Today we begin the first Sunday of the Lent season in 2025. और आज जो है लेंट सीजन का पहला इतवार है. It invites us to walk in the same path in the desert with Jesus, to be alone with God. और ये ऐसा समय है जो हमें परमेश्वर के साथ और ज़्यादा निकटता में बढ़ने के लिए हमें आमंत्रित करता है. So this Lent season, इसलिए इस लेंट के समय में the first Sunday of the Lent, जो पहला इतवार है लेंट का, our focus will be on the power हमारा जो केंद्र होगा वो होगा सामर्थ्य के ऊपर and how to use it. और उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. Jesus shows us that और प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाते हैं because he had the power. क्योंकि उनके पास शक्ति थी, उनके पास ताकत थी, सामर्थ्य थी. And then there is power politics. और फिर उसके बाद ताकत पर आधारित राजनीति है. We know how power can twist politicians one way or the other. और हमें मालूम है कि जो ताकत है, जो अधिकार की ताकत है, वो कैसे राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक लोगों को कैसे बदल देती है. How powerful people, और कैसे ये ताकतवर लोग, or when people become powerful to certain positions, और कैसे कुछ लोग जो एक ऐसी पोजीशन पर आते हैं कि उनके पास काफी ताकत होती है, they can influence millions of people one way or the other. तो ऐसी ताकत के द्वारा वो कई मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं किसी भी तरह से. The power that the big billionaires and corporations, multinational corporations hold is just mind-boggling. और जितनी ताकत, जितना अधिकार ये अलग-अलग तरीके के लोग रखते हैं, पैसे वाले और दूसरे कॉर्पोरेशंस, ये हमारे सोचने से बाहर है. Beside the power of politics, और राजनीति के ताकत के अलावा there is power of money. एक ताकत है पैसे की. You can actually buy politicians if you have money more than the politicians. और आप जो राजनीति में हैं उन लोगों को पैसे के द्वारा खरीद सकते हैं. So the power of money can change the course of elections or governments or the direction of a government of any country these days. और इन दिनों में पैसे की जो ताकत है वो गवर्नमेंट को, जो राजनीति में है उन लोगों को और किसी भी चीज को पैसा बदल सकता है. If you have the power of money, you could even buy presidents and prime ministers of the largest nations in this world today. और यदि आपके पास पैसे की ताकत है तो इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के जो अधिकारी लोग हैं देशों के, उनको खरीद सकते हैं. Now when we talk about power in leadership, और अब जब हम ताकत के बारे में बात करते हैं अगुवाई के रूप में, power over people, और जो ताकत है लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर, that influences the people that are under you, that are under your leadership, तो वो उन लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है जो ऐसे ताकतवर लोगों के अधीन होते हैं. It could be in politics, ये राजनीति में ऐसा हो it सकता could है, be in business, ये किसी काम धंधे में भी हो सकता है, it could be even in the church. ये कलीसिया में भी हो सकता है. The power of communication that the leaders have over people can change dynamics overnight. और जो ऐसे ताकतवर लोगों का जो प्रभाव होता है, वे लोगों को किसी भी प्रकार से उनके बातचीत करने के ढंग के द्वारा वो प्रभाव डाल सकता है लोगों के ऊपर पूरी रात भर में. Whether you realize it or not, चाहे आप इसको माने या ना माने, each one of us has some power over our spheres, whether it be in our work or it be in our sports or it be in our churches. और हम में से प्रत्येक जन के पास ऐसी ताकत है अपने कार्य के ऊपर, जहां हम काम करते हैं, चाहे हमारे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो. Whether we are part of a sports team, we wield some power, some influence over other players. और यदि हम किसी
खेल के मैदान में किसी किसी टीम के मेंबर है तो हम किसी ना किसी रीति से अपनी टीम के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं इस अपनी ताकत के द्वारा। If we are working maybe with our colleagues or the people that we train, people we prepare, we wield some power over them. और जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं या फिर हम दूसरों को ट्रेन करते हैं, दूसरों के साथ होते हैं, तब भी हम उनके अंदर कुछ ना कुछ अपना द्वारा कुछ ना कुछ ताकत देते हैं। So we have to have this great responsibility as how we use that power that is given to us over a little or over a huge nation. और चाहे हमें छोटे रूप से जिम्मेदारी दी गई हो या बड़े राष्ट्र के देश के ऊपर जिम्मेदारी दी गई हो, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उस ताकत को, उस बल को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी समझबूझ के साथ इस्तेमाल करें। This leadership power और ये जो अगुवाई की ताकत है, is so powerful ये इतनी ज्यादा ताकतवर है that the Lord Acton of UK was influenced to write this, that the power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. एक लॉर्ड एक्टन हुए जो काफ़ी इन बातों से प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा जो ये ताकत है, जो ये शक्ति है, ये लोगों को करप्ट भी कर सकती है और जो पूर्ण ताकत है वो पूरी तरह से भी करप्ट कर सकती है। So whenever we have some kind of a power, whether little or great, चाहे हमारे पास किसी प्रकार की ताकत हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, we have to think twice before we use that power over people. तो हमको उसको कम से कम 2 बार सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए इससे पहले कि हम उनको लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल करें। Jesus Christ, यीशु मसीह, as before he even started, launched his ministry, इससे पहले कि यीशु अपनी सेवा की शुरुआत करते, he was also presented with this scenario उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति आई थी। in the wilderness as he went to spend 40 days and 40 nights with God alone. जब वो बयाबान में थे, जब उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास करके परमेश्वर के निकट समय बिताया, And he was fasting there. और वहां पे वो उपवास कर रहे थे। The Bible narrates to us that that Satan came and tempted Jesus also to use his powers that he had received. तो ऐसे समय में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली कि वो अपनी इस ताकत को जो उसके पास है वो यहाँ इस्तेमाल करे। That story is found in the Gospel according to Matthew. और ये चर्चा हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, And verses 1 through 11. उसके 4 अध्याय 1 से 11 में। Anybody wants to read for us Matthew chapter 4 verses 1 through 11. कोई पढ़ना चाहेगा मत्ती 4 1 से 11 में। May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। So here in the Gospel according to Matthew, यहाँ हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में chapter 4, 4 अध्याय, Matthew narrates to us the temptations of Jesus. और मत्ती हमें बताते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में। So these temptations of Jesus और ये जो परीक्षा है प्रभु यीशु मसीह की in the wilderness बयाबान में by the devil, शैतान के द्वारा, they are actually all of them temptations to misuse the power that Jesus had. और ये जितनी परीक्षाएं, तीनों परीक्षाएं जो यीशु की शैतान यहाँ करता है, वो केवल इसलिए एक जगह केंद्रित करता है हमारे ध्यान को कि वो प्रभु यीशु मसीह से उसके जो शक्ति, उसकी जो ताकत है, उसका गलत इस्तेमाल करवाए। In chapter 3, a previous chapter of Matthew, इसका पिछला अध्याय, before Jesus went into the wilderness, इससे पहले कि यीशु जंगल में जाते, Jesus was baptized by his cousin John the Baptist. और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। And this is what you hear in verse 17. और ये आपको सुनाई देता है जो 3 अध्याय की 17 आयत में लिखा है। And behold, a voice came from heaven and said, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." और 17 आयत में लिखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई
यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। This proclamation by God Himself, और ये जो घोषणा परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं की, this affirmation of God, और ये जो इस बात का स्पष्ट करना परमेश्वर के द्वारा था, this privilege of being the beloved Son of the Father, और ये जो सौभाग्य था कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के एकलौते बेटे हैं, came with amazing power to Jesus, and Jesus was aware of that. ये बड़ी एक ताकत के साथ, अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया ये शब्द, और प्रभु यीशु मसीह इससे ज्ञात थे। He received this directly from God. और प्रभु यीशु मसीह ने इस घोषणा को परमेश्वर के द्वारा सीधे अपने अंदर ग्रहण किया। No earthly king or emperor ever gave any power to Jesus Christ. किसी भी पृथ्वी के राजा ने, अधिकारी ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा शक्ति नहीं दी थी। This power was the part of his calling and mission on this earth. और प्रभु यीशु मसीह को जो ये अधिकार मिला था, ये उसका एक इस पृथ्वी का एक कार्य करने का रास्ता था। But as we read further in chapter 4, और जब हम आगे पढ़ते जाते हैं चौथे अध्याय में, soon after this proclamation, और जैसे ही ये घोषणा परमेश्वर के द्वारा हुई यीशु के लिए, Jesus is led into the wilderness by the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले जाती है, And he is presented with this opportunity how to use the power that God has given you. और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक अवसर मिलता है कि ये जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए उसको तैयारी के साथ इस्तेमाल करें कि कैसे इस अधिकार को इस्तेमाल करना है। How to use or misuse the power, especially when you are provoked by somebody to use the power that you have. और इस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल नहीं करना है जब खास तौर से कोई आपको भेज देता है इसको करने के लिए। So the first of the three temptations और जो तीन परीक्षाओं में से जो पहली परीक्षा थी, is about using Jesus's power to turn stones into bread. और ये ऐसी एक परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जो पत्थर हैं उनको रोटी बना दे। This was a temptation to use his power to turn when he was hungry the stones that were laying around into bread so that he who was famished could eat something. और ये ऐसे समय में था जब प्रभु यीशु मसीह निराहार थे और उनको भूख लगी हुई थी। ऐसे समय में शैतान उनकी परीक्षा करता है कि जो पत्थर उनके सामने पड़े हैं उसको वो रोटी में बदलते हैं ताकि उनकी भूख तृप्त हो जाए। Verse 3 says of chapter 4 of Matthew, मत्ती 4:3 आयत में लिखा है, and the tempter came and said to him, if you are the Son of God, तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। clearly shows that Satan, the tempter, the devil knew he was. और इस बात को स्पष्ट करता है कि शैतान को मालूम था कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। I'm pretty sure in just a few verses above this chapter, he heard the proclamation by the Creator God about his beloved Son saying, you are my beloved Son. और मुझे पूरा विश्वास है कि शैतान ने इस घोषणा को जो परमेश्वर के द्वारा की गई थी उसको सुना था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। But this also says that these verses also say that Jesus was famished now after 40 days. और यहाँ ये भी लिखा है कि 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जब निराहार लगा उसे भूख लगी थी। So in his weakness, इसलिए यीशु की कमजोरी में, in his hunger and thirst, उनकी भूख और प्यास में, in his need, that is the physical need, और जो उनकी शारीरिक जरूरत इस वक्त है, Satan comes to him शैतान उनके पास आते हैं and gives him this suggestion. और आके वो सुझाव देते हैं, But with a doubt, putting a doubt in his mind. और इस सुझाव के साथ वो एक शक भी यीशु के दिमाग में डालना चाहता If है, you are the Son of God. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। Now, there was nothing wrong in turning stones into bread. और इसमें कोई गलती नहीं होती अगर रोटी को पत्थर को रोटी बनाया जाता। Jesus was hungry. यीशु भूखे थे। There was nothing in the wilderness that he could eat. और जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो खा सकते थे। And most of all, और सबसे ज्यादा Jesus had the power to perform that miracle.
यीशु के पास ये ताकत थी कि वो इस आश्चर्य कर्म को करते वहां। But Jesus rejected Satan's suggestion to turn stones into bread. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से शैतान के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि वो पत्थर को रोटी बना दे। Because क्योंकि it was a suggestion ये तो एक सुझाव था of using his miraculous powers. कि वो अपने इस आश्चर्य कर्म करने की ताकत को, It was a temptation और ये एक परीक्षा भी थी to use his special miraculous powers for his selfish needs. कि वो इस आश्चर्य कर्म की सामर्थ को अपने स्वार्थी जो उनकी जरूरत थी उसको पूरा करते। He was tempted. उनकी परीक्षा हुई। To be tempted is not a sin, यदि परीक्षा होती है तो ये पाप नहीं है, but to use the miraculous powers received by God for his kingdom for our selfish ends is the most heinous sin that you can think of. लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो सामर्थ मिलती है उसके राज्य के कार्य के लिए, उसके लिए, और जब वो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता तो ये सबसे घृणित पाप माना जाता है। Jesus came to feed the hungry and the poor. प्रभु यीशु मसीह आए कि वो गरीबों को गरीबों की भूख और प्यास को Jesus knew what hunger was. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था भूख क्या है। Jesus knew what poverty was. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था गरीबी क्या है। Jesus knew that in his time his own people when they were hungry could not turn stones into bread. और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जो लोग उनके आसपास थे उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि वो पत्थर को रोटी बना And दे। so to accept Satan's temptation, और इसलिए शैतान की जो ये परीक्षा थी उसको ग्रहण करने के द्वारा to misuse his special powers for his selfish ends, और इस ताकत को, सामर्थ को अपने स्वार्थ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते would थे। have been the most selfish thing for Jesus, and therefore he immediately rejected that. अगर यीशु ऐसा करते तो ये सबसे ज्यादा स्वार्थी कार्य होता परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करने का, इसलिए यीशु ने तुरंत उसका तिरस्कार किया। And secondly, दूसरी बात, Jesus rejected that suggestion of Satan or temptation of Satan शैतान के इस सुझाव को और जो ये परीक्षा थी उसको प्रभु यीशु मसीह तिरस्कृत करते हैं because he wanted to prove to Satan and to each one of us today क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित करना चाहते थे शैतान के सामने और हमारे लिए आज भी, that you and I, this mankind, has other needs that are greater than the physical hunger. और प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहते हैं मेरी और आपकी जो जरूरतें हैं वो भूख और प्यास से बढ़कर हैं। Yes, there are spiritual needs. आत्मिक जरूरतें भी हैं। There are people who are dying even though they are living on this earth because they do not know the living God. लोग जो है इस पृथ्वी पर मर रहे हैं हालांकि जबकि वो जीवित है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। And therefore Jesus said in verse 4, इसलिए प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय की 4 आयत में कहते हैं, it is written. लिखा है। He was quoting from the book of Deuteronomy. प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण से इस बात को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, That man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। And therefore Christ resisted that temptation to turn stones into bread. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर को रोटी बनाने के सुझाव को मना किया, इनकार किया। And he will also proclaim that he doesn't succumb to these kinds of temptations to use miraculous powers given by God for our own sake. और प्रभु यीशु मसीह इसको भी साबित करते हैं कि वो अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए परमेश्वर के द्वारा जो दी गई सामर्थ्य उसको यूं ही नहीं गवाएगा। And therefore Jesus set an example for each one of us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये एक उदाहरण रखा। In whichever sphere of life you have power, क्या आप किसी भी क्षेत्र में जब आपके पास ऐसी ताकत है, whether given by people, चाहे वो लोगों के द्वारा दी whether हो, given by your business, चाहे आपके बिजनेस के द्वारा मिली हो, whether given by your profession, चाहे आपके प्रोफेशन के द्वारा दिया गया, whether given by your ministry, चाहे आपकी सेवा के द्वारा मिला गया, whether given by God
because of your calling, और चाहे आपको परमेश्वर के द्वारा मिला गया हो, आपके बुलाहट के द्वारा, follow the example of the Lord Jesus Christ and do not use that power or misuse that power for your selfish ends. आमीन। तो आप अपने इस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेते हुए, जो आपको अधिकार मिला है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करें। Secondly, दूसरी बात, the second temptation जो दूसरी परीक्षा है, was also to misuse the power to perform a miracle for the sake of doing a miracle. और जो दूसरी परीक्षा थी वो इसलिए की गई ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ है उसको ऐसे इस्तेमाल करें, बस यूं ही एक आश्चर्य चमत्कार करने के लिए। In chapter 4 and verses 5 to 7, यदि हम जाए मत्ती 4, 5 से 7 में, then the devil took him to the holy city, that is Jerusalem, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर यानी कि यरूशलेम में ले गया and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands they shall bear you up, lest you strike your foot against a stone. 5 आयत में लिखा 5-6 में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। You notice the pattern here? आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। He was trying to sow seeds of doubt about Jesus' identity. आप यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं कि शैतान जो है एक तरह से एक बीज बो रहा है प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में। If you are the Son of God, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, if you are the Son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, then prove it. तो साबित कर दे। And how do you prove it? और कैसे उसको साबित करना है? The temptation is परीक्षा ये है to perform a miracle कि एक ऐसा चमत्कार कर दे by throwing himself from that pinnacle of the temple. कि अब और ये चमत्कार करने के लिए क्या करना है कि इस कंगूरे पे मंदिर के जो खड़े हैं ऊपर, उसमें से अपने आप को नीचे गिरा दे। And Satan also knows the scriptures. और शैतान को भी पवित्र शास्त्र मालूम है। In the first temptation, पहली परीक्षा में Jesus said, it is written. यीशु ने कहा ऐसा लिखा है। In fact, in all the interactions of Jesus with Satan, it is written, it is written, it is written, the three most powerful words that Jesus used against all temptations. और जो भी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह का सामना किया, यीशु ने उसमें उन्हें कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। So Satan also quotes, इसलिए अब शैतान भी बोलता है, rather misquotes the scriptures, बल्कि गलत तरीके से इस्तेमाल करता and है पवित्र says, शास्त्र को। you know, you have been promised when you jump off this cliff, there God will protect you and you will be safe and no harm will come to you. और शैतान पवित्र शास्त्र को गलत रीति से बोलता और कहता है कि तुम्हारे विषय में वायदा किया गया है कि जब तू वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। When we know that Satan also knows scripture and the people who follow Satan also know the scripture, और जब हमें मालूम है कि शैतान जो है वो भी पवित्र शास्त्र को जानता है और जो लोग उसके पीछे चलते हैं उसको मानते हैं, वो भी पवित्र शास्त्र को जानते हैं। in fact, the people who do not know the Lord Jesus Christ, the people who are not in the church, probably know the scriptures better than you and I do, better than those who are inside the church. यहाँ तक कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और जो कलीसिया से बाहर हैं, वो हमसे ज्यादा और उन लोगों से ज्यादा जो यीशु को जानते हैं और कलीसिया में उनसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं। But the major difference is, बस जो सबसे बड़ी एक फर्क बात है, they only know how to read, उनको केवल पढ़ना आता है, they know how to misquote, उनको ये भी मालूम है गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, but they don't ever follow it. लेकिन कभी भी उसको उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। They don't ever obey the scriptures. कभी भी वो उसको मानेंगे नहीं। The scriptures are not for us to memorize by heart.
और ये परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं कि हम इसको कंठस्थ कर लें. There is nothing wrong if you can memorize it. इसमें कोई गलती नहीं है यदि आप उसको याद कर लें. There are people of certain religions these days, the people of certain religions actually encourage that you memorize. And there are some people, for example, their scriptures, the whole book has been memorized and they are awarded for that. और दूसरे धर्मों में लोगों को ज़्यादा उत्साहित किया जाता है कि वो पवित्र शास्त्र को याद कर लें, कंठस्थ कर लें, और ऐसा भी होता है कि जब वो याद करते हैं तो उनको किसी प्रकार का इनाम दिया जाता है. But God wants us to obey the scriptures and not just memorize it. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसके पवित्र शास्त्र को हम माने, उसकी आज्ञा माने, न केवल उसको कंठस्थ करें. God doesn't want us to make stickers of these scripture verses and post it on our cars or on our homes, but He wants us to obey them even if we don't display them. और चाहे हम इन बातों को सब जगह इधर उधर लगाएं या ना लगाएं, उससे ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पवित्र शास्त्र को की आज्ञा को माने, उनके आदेशों को माने. So the second temptation to use power to perform a miracle इसलिए जो दूसरी परीक्षा है कि अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को, अधिकार को एक चमत्कार के लिए इस्तेमाल करें. Jesus immediately rejected that temptation. प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत ही उसका तिरस्कार किया परीक्षा का. Because what would have happened if he had thrown himself, and he would have been protected, there is no doubt about it. कि क्या होता यदि यीशु मसीह अपने आप को वहां से नीचे गिरा देते, और जरूर परमेश्वर उनको बचा सकता था. But that was the way that Satan was showing Jesus to gain quick popularity and hero worship among his people. That's not the way of Jesus. That may be the way of some of you and some of us in the church, by using these miraculous things to get popular and popularity and thousands of followers. और ऐसा करने के द्वारा जो लोग इन चमत्कारों के इस ताकत को इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों का तरीका हो सकता है, लेकिन ये यीशु का तरीका नहीं है. He would have been immediately accepted. तुरंत ही यीशु को ग्रहण कर लिया He जाता, would have been declared the Messiah. और घोषणा कर दी गई होती यीशु के बारे में कि वो मसीहा है. That is not the way of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका नहीं है. His way is the way of ministry, of serving people. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, जो रास्ता है, वो है लोगों की सेवा करने के द्वारा. His way is the message, and his way is the way of the cross. और प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता है वो क्रूस का रास्ता है. He did not want to side away from the cross and suffering and become instantly popular. और प्रभु यीशु मसीह अपने इस दुख भोग और क्रूस के रास्ते को छोड़कर और तुरंत प्रसिद्ध होने वाले कार्य में नहीं लगना मांगते. God had set him on a path to suffering, to Calvary and resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने यीशु के रास्ते को कलवरी की तरफ लगाया था ताकि वो वहां जाकर वो पुनरुत्थित हो जाए. This second temptation ये जो दूसरी परीक्षा है was to avoid that path वो ये ऐसा रास्ता था कि यीशु को वो रास्ता छोड़ना पड़े, perform a miracle, एक चमत्कार कर दे, and get an instant acceptance by the masses. और जो भीड़ भाड़ है उनसे तुरंत एक उनको प्रसिद्धि मिल जाए. In our church life today around the world, my dear friends, that is a real temptation. और मेरे मित्रों, आज हमारे चारों तरफ ये सबसे बड़ी परीक्षा है आजकल. You know, we sometimes have Hollywood actors and Bollywood actors and sports persons and come and read and give testimony or this or that, and we make them heroes in the church. We give them pulpits in the church. और आज के दिनों में हम कई बार देखते हैं कि लोग बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सितारे हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो अगुवे हैं और जो बड़ा एक महत्व रखते हैं लोगों के बीच में, उनको ऐसा स्थान देते हैं, उनको हीरो बना लेते हैं कलीसिया में. This last Christmas, one particular pastor in Punjab in India did exactly that.
और पिछले क्रिसमस पे पंजाब में एक पास्टर थे, उन्होंने बिल्कुल इसी रीति से किया। He spent a lot of money. He got a dozen Bollywood stars to come on a Christmas service on his stage. और काफी पैसा खर्च करने के बाद कई बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाकर उन्होंने क्रिसमस के आराधना के समय में स्टेज पर खड़ा And किया it was live telecast to millions of people. और मिलियन लोग जो है इसको लाइव देख रहे थे। Probably there were a crowd of 1 million because they were holding this service in the open grounds. और क्योंकि ये एक खुले मैदान में था तो बहुत भीड़ थी। It was so superficial that you could not see the presence of God, the presence of the Holy Spirit in that Christmas service at all. और वो इतनी ज्यादा सतह पर उनकी आराधना दिख रही थी, उसमें किसी प्रकार से यीशु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्रिसमस के दिन की आराधना में नहीं थी। That is not the way of the cross. That is not the way of our Lord Jesus Christ. और ये क्रूस का रास्ता नहीं है, ना कि एक रास्ता है जो यीशु मसीह का It is रास्ता है। just too superficial. और ये काफी ऊपर की तह तक दिखने वाला You रास्ता may है। get popularity. प्रसिद्धि तो मिल सकती है You may आपको, get the crowds. आपको भीड़ भी मिल सकती है, You may be the hero. People may praise you. You will be accepted by millions of people around the world. आप हीरो बन सकते हैं और पूरी दुनिया भर में लोग आपको बहुत मान सकते हैं। But what we need today is the way of the cross, the way of suffering, the way of the ministry as Jesus did. लेकिन आज हमें क्या चाहिए? एक ऐसा रास्ता जो क्रूस का रास्ता है, जो दुख भोग का रास्ता है और उस सेवा का रास्ता है जो यीशु ने दिया। Let us pray that God would send in the church not the stunt stars, but those who will follow the cross and His Amen. way. और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजे जो केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं, लेकिन क्रूस के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हों। Now the third temptation और जो तीसरी परीक्षा हम देखेंगे, was to misuse the power that Jesus had वो इसलिए थी कि वो अपना अधिकार यीशु ऐसा इस्तेमाल करे गलत रीति से to gain authority to rule the world. कि किसी प्रकार से ऐसा अधिकार पाले कि पूरी दुनिया भर में राज्य करें, Not just Jerusalem, न केवल यरूशलेम में, not just tiny nation of Israel, न कि वो छोटे से देश इस्राएल के ऊपर। but Satan offered Jesus in Matthew chapter 4 verses 8 and 10. लेकिन मत्ती 4 अध्याय में 8 से 10 में शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने ही रखते हैं। Look what he offered him. देखिए वो क्या देना चाहते हैं यीशु को। Verse 8 says, again the devil took him to a very high mountain और 8वें आयत में लिखा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, from higher to the highest. ऊंचे पर ले गया और ऊंचाई दिखाने The के लिए। second temptation, it was the pinnacle of the temple from where you could see the whole city and probably the Mediterranean Sea. और दूसरी परीक्षा में हमने देखा था कि वो मंदिर के कंगूरे पर जाते हैं ताकि वो पूरे शहर को देख सकते हैं। Now अब he takes him to the high mountain, very high mountain. और अब जो है इब्लीस जो है प्रभु यीशु मसीह के बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं। Probably to the Himalayas on Mount Everest, हो सकता है हिमालय के ऊपर ले गए हों, the highest peak in the world. माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है। And he showed him all the kingdoms of the world और वहां पे वो सारा राज्य और उसका वैभव दिखाते हैं and their glory. और उसका सारा वैभव दिखाता है शैतान। Verse 9 it says, 9वीं आयत में लिखा है, Satan said to Jesus, all these I will give you if you will fall down and worship me. और शैतान यीशु से कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। That means इसका मतलब ये है, Jesus was to use his power इसका मतलब ये है कि यीशु को अपना अधिकार इस्तेमाल करना था to achieve all the earthly glory that there is on this world. ताकि वो इस दुनिया में जो भी एक पृथ्वी पर रहने वाली जो वैभव है, महिमा है, वो उसको मिल जाए। That is to reign over all the kingdoms of this world. ताकि इस दुनिया भर के सारे राज्यों के ऊपर वो राज्य करे। Now that was a very real temptation, not only for Jesus, but also in those days, everybody wanted exactly what Satan was offering. और ये
जो एक परीक्षा थी, ये उस समय के सारे अधिकारियों के लिए थी, जो लोग इस अधिकार को ढूंढ रहे थे और वो यीशु को भी ऐसे देखना चाहते थे। Remember, the Roman Empire was ruling almost all the world at that time. और उस समय में आपको याद होगा कि रोमी राज्य जो है सारे जगहों पर राज्य कर रहे थे। The emperors declared themselves to be gods. और जो एम्परर्स थे वो अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहे थे। They seemed to be undefeated and they wanted to rule the whole world. और ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल हारे हुए नहीं और वो पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करना चाहते The थे। tiny nation of Israel छोटा सा एक राष्ट्र जो इस्राएल का है was also ruled by the Roman emperor that in those days. उन दिनों में उसके ऊपर रोमी सरकार का राज्य था। The Jewish people were looking for a leader और यहूदी लोग एक अगुवे को ढूंढ रहे थे who will use his power जो अपनी ताकत का इस्तेमाल to करेगा overthrow Romans कि वो किसी तरह से रोमी सरकार को उल्टा दे and to give freedom and independence to the Israelites. कि वो इस्राएलियों को आजादी दे। Perhaps by doing this, शायद ऐसा करने के द्वारा Jesus could have become the most accepted leader among his Jewish people. और शायद ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने ही लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रहण योग्य अधिकारी अगुवा होता। And not just the Jewish people. ना केवल यहूदी लोगों के ऊपर। Perhaps Jesus could have defeated the Roman emperor and become the ruler of the Roman Empire. और वो रोमी साम्राज्य के ऊपर उनके अधिकारियों को हराकर वो स्वयं रोमी साम्राज्य का अधिकारी बन जाता। But Jesus resisted this temptation as well. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा को भी नाकामयाब किया। Because he has not come to conquer the world, the earthly world, the nations of this world. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो इस पृथ्वी के जो राज्य हैं उनके ऊपर राज करे। Because this is all external for Jesus and does not mean anything to Jesus. क्योंकि ये सब बाहरी रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए दिखावे की बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह नहीं करना चाहते। Because by ruling and gaining power over nations, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा और ऐसे ताकत को जीतने के द्वारा राष्ट्रों के ऊपर, by colonialism, और कॉलोनियलिज्म के द्वारा, by imperial power, और दूसरे राष्ट्रों के द्वारा अगुवा बनने के द्वारा, you cannot influence and change people's hearts. ऐसा करने के द्वारा आप लोगों के हृदय को प्रभावित नहीं कर सकते, ना बदल सकते। History tells us इतिहास हमें बताता है that one after the other, all these empires, all these imperial powers have to recede and to be banished forever. कि इतिहास हमें बताता है कि जितने राष्ट्र, जितने लोग राज्य करते थे, कॉलोनाइज करते थे, वो उन सबको हटा दिया गया, वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। Read history to know what happened to the great Babylonian Empire. और अगर आप इतिहास पढ़े तो आपको पता पड़ेगा कि बेबीलोन के जो राज्य था वो क्या, उनके साथ क्या हुआ। What happened to the amazing Roman Empire? और क्या हुआ जो रोमी साम्राज्य था उनके साथ। What happened to Napoleon and his empire? और नेपोलियन के साथ क्या हुआ और उनके राज्य के साथ क्या What हुआ। happened to the British Empire? और ब्रिटिश एम्पायर के साथ भी क्या हुआ। They आपको मालूम है? boasted that the sun never set from east to west. They were ruling. What happened to the British Empire? और जो ब्रिटिश एम्पायर इस बात के लिए बहुत घमंड करती थी कि सूरज यहाँ से नहीं उगता, वहां नहीं उगता, वो भी खत्म हो गया। All rose, declined, and completely vanished away from this. जो भी उठे थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। And yet the church of God still is there and is thriving Hallelujah. and Praise the increasing, because that's what Jesus came for, not to be the emperor of this world, but to change people's heart. और ऐसा होने के बावजूद भी हम देखते हैं कलीसिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही तो प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए। As one of the hymns that says that crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promise that church cannot fail. और जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना भी है कि जो मुकुट है और जो सिंहासन है वो खत्म हो सकते हैं,
राज्य उठ के गिर सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो हमेशा बनी रहेगी। और जो अधोलोक के फाटक हैं वो कभी नहीं रह सकते परमेश्वर की कलीसिया के सामने। Many of these empires, और जितने भी ये राज्य आए, many of the great emperors और जितने भी एम्परर्स आए, tried to destroy the church. वो आए कि कलीसियाओं को खत्म कर दे। They were destroyed. वो खत्म हो गए, The church still remains. हालेलुया, लेकिन कलीसिया अभी भी जागृत है। It may be shrinking in the way or in your vicinity where you live, ये कलीसियाएं जो छोटी होती हुई आपको दिख रही होंगी उन जगहों पर जहां आप रहते हैं, but Christ's kingdom is not just where you live. Amen. Christ's kingdom is to the ends of the earth and around the world. It is growing in leaps and bounds. आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो पूरी दुनिया भर को सम्मिलित करती है, जो बढ़ रही है काफी तरीके से। The lesson from this story from Matthew chapter 4 और जो हम शिक्षा हम इस मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय से आज लेते is हैं, for all of us who hold power in one way or the other. ये हम सब के लिए है, हमारी ताकत के लिए है कि जो हमारे अंदर पाई जाती है। Even including the church, कलीसिया को भी हम the सम्मिलित कर church सकते हैं। which has power कलीसिया में भी ताकत है, shouldn't be misusing that power at all. उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। And when the church has done that in the past, और यदि कलीसिया ने ऐसा किया है, instead of following Christ and his way of the cross, यीशु के पीछे चलने के द्वारा और उसके क्रूस के रास्ते पर चलने के द्वारा, when the church misused its power, and you can read all that in the history of Europe, और जब कलीसिया ने इस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, यदि आप इतिहास पढ़ें यूरोप का, it will bring the church down. उसके द्वारा कलीसिया नीचे चली जाएगी। Exactly that is what has happened in Europe, and we must learn from history. बिल्कुल ऐसा ही हुआ यूरोप में, और हमको इतिहास से ऐसी आज शिक्षा ले लेनी चाहिए। Rather than following the way of Satan, बजाय इसके कि हम शैतान का रास्ता अपनाएं, let the church, the power that you hold in the church and outside the church, in your workplace, everywhere, तो जो आपकी ताकत आपको कलीसिया में, आपके काम पर या जहां भी आप जाते हैं वहां पर, you may become responsible how to use or misuse your power. आप इस बात के लिए ज्यादा जागृत हो जाए कि आपको उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करना है या कैसे नहीं करना है। If we were presented with the same temptations today, will we survive these tests? यदि इस प्रकार की परीक्षाएं आज हमारे सामने आएंगी तो क्या हम इस परीक्षा के ऊपर जीवित रह सकेंगे? Will we use our power or misuse our power wherever we are tempted to go the way of the devil? तो क्या हम उसको शैतान के तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे? If the Lord has placed you in certain positions of power, यदि परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह पर रखा है जहां पर आपके पास अधिकार है, where no one may question your power, जहां पर कोई भी आपकी इस ताकत को सवाल नहीं कर सकता, the question is, will you use it for your selfish ends or for the glory of the Lord? सवाल यह है कि वो उस अधिकार को आप अपने ताकत के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे या प्रभु यीशु मसीह के लिए करेंगे? Will we use the power in the ministry that God has given us for a show off? और क्या आप इस ताकत को, अधिकार को जो आपको सेवा के लिए मिला है, क्या आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, दिखावे के लिए? Or will we use it to glorify Jesus and lift him up rather than ourselves? या फिर आप इतने इस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह को आदर महिमा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे बजाय अपने आप को दिखाने के, अपनी महिमा के लिए? Let us pray that the Lord will also give us that power that he had to resist the devil and these temptations and to bring glory and honor to his name. आइए हम प्रार्थना करें, ये जो ताकत, जो सामर्थ, अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, वो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। May the Lord bless us through these words. प्रभु यीशु मसीह हमें अपने इन वचनों के द्वारा आशीष दे।